मानव अधिवास। विश्व के मानव अधिवास। अधिवास का अर्थ होता है बस्ती, जहाँ लोग निवास करते हैं उसको बोलते हैं हम अधिवास। ठीक है, तो अधिवास का अर्थ क्या हुआ? बस्ती, जहाँ पर लोग निवास करते हैं या लोग बसते हैं उसे हम बस्ती कहते हैं। अगर हम अधिवास की बात करें तो अधिवास दो प्रकार का होता है, एक तो स्थायी होता है और दूसरा अस्थायी। दोनों प्रकार से लोगों की बसावट होती है। एक स्थायी अधिवास होता है और एक होता है अस्थायी। अगर हम स्थायी की बात करें तो अधिकतर जो लोगों की बसावट है वो स्थायी है। लोग आवास बनाकर, कहीं गांव बनाकर, घर बनाकर एक जगह जीवन भर या युगों तक, पीढ़ियों तक एक ही जगह रहते हैं। ऐसे अधिवास को हम बोलेंगे स्थायी। लेकिन कुछ जनजातियां जो हमने पहले समझी थी अस्थायी रूप से रहती है, जैसे घूम फिर कर अपना जीवन यापन करती हैं, उनका अधिवास तो रहता है पर स्थायी रूप से नहीं रहता। मतलब किसी स्थान पर रहेंगे वो 2-5 साल तक, फिर उस स्थान को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर चल जाएंगे, वहाँ पर वापस से वो घर बना के रहेंगे, फिर उस स्थान को छोड़ देंगे। तो यानी कि कुछ लोगों के आवास होते हैं अस्थायी और कुछ लोगों के आवास होते हैं स्थायी। तो दोनों प्रकार के हैं। इसमें भी दोनों प्रकार के अधिवास आ जाएंगे। एक आ जाएगा ग्रामीण और दूसरा आ जाएगा नगरीय। इसमें भी हम पढ़ने वाले हैं ग्रामीण और नगरीय। ग्रामीण में हम पढ़ेंगे ग्रामीण बस्ती कैसी होती है, ग्रामीण बस्ती की विशेषता क्या होती है, ग्रामीण बस्ती की बसावट किस प्रकार होती है, उसका प्रतिरूप कैसा होता है, इसमें पढ़ेंगे हम। नगरीय बस्ती में फिर हम नगरीय बस्ती पढ़ेंगे, नगरीय बस्ती कैसी होती है, उसकी विशेषता क्या होती है, इसको हम नगरीय बस्ती में देखेंगे। तो अर्थ ये है कि बस्ती और अधिवास एक ही है, एक तो ये समझना है आपको। सबसे पहले अपन देखेंगे ग्रामीण बस्ती क्या होती है और इसकी विशेषता क्या है या फिर इसके प्रतिरूप क्या होते हैं। प्रतिरूप जानते हो? प्रतिरूप का मतलब ग्रामीण बस्ती की फोटो। ग्रामीण बस्ती को यदि आपको उसका चित्र बनाना हो, उसका नक्शा बनाना हो तो कैसा बनेगा, वो कैसा होगा, उसका अपन तय करेंगे कि प्रतिरूप कैसा होता है। कई बार आपने देखा होगा सैटेलाइट, गूगल मैप सर्च करा होगा आपने, गूगल मैप में सर्च करते हैं हम हमारा गांव, उस पर आप सैटेलाइट मोड पे करोगे तो आपको दिखेगी गांव की बसावट, तब आपको पता चलेगा कि आपका नक्शा कैसा है, गांव का नक्शा कैसा बन रहा। तो वो जो नक्शा होता है गांव का, उसको ही हम बोलते हैं प्रतिरूप। तो ये प्रतिरूप कैसा होता है उसको हम पढ़ेंगे। अगर हम बस्ती की बात करते हैं तो बस्ती के बहुत सारे जो अधिवास होते हैं उसके प्रकार भी होते हैं और प्रतिरूप भी होते हैं। तो पहले हम इस अधिवास के प्रकार समझते हैं। प्रकार में यानी आपने देखी होगी लोगों के कई कई ऐसा गांव जहां पर आसपास कोई और जमीन नहीं है, खाली जमीन नहीं रहती। यानी कि कोई कोई गांव ऐसा होता है जो पूरा कहीं खाली जमीन पर या मगरे पर बसा रहता है। तो वहां पर क्या होता है कि उस लोगों में जब बढ़ोतरी होती है तो लोग क्या करते हैं, उस पूरे मगरे पर फैल जाते, दूर दूर बड़े बड़े मकान बनाकर फैलते हैं। जाहिर सी बात है कि अगर पूरा खाली पड़ा हो मैदान तो लोग क्या करेंगे, अपने मकान, जैसे नया मकान बनेंगे तो उस पूरे क्षेत्र पर फैल जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा गांव जिसके पास, अगर गांव के बाहर खाली जगह नहीं है, मैदान है ही नहीं, लोगों के निजी जमीन है या खेत है, तो फिर ऐसा गांव की जो अधिकतर लोगों के मकान बनेंगे उसके घर के अंदर ही बनेंगे, कम जगह में मकान बनेंगे, पास पास मकान बनेंगे। तो इस प्रकार वो जो गांव का जो बस्ती होगी, उस बस्ती में जो लोगों के आवास या घर पास पास होंगे, ऐसी बस्ती को हम बोल सकते हैं सघन बस्ती। सघन यानी गहरा या पास पास। तो ऐसी बस्ती जहां लोगों के घर बिल्कुल पास पास होते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, सघन, या फिर यूं भी कह सकते हैं गुच्छित बस्ती। गुच्छित बस्ती का मतलब होता है लोगों के घर बिल्कुल एकदम पास पास होते हैं, गुच्छे जैसे, इसलिए ऐसी बस्ती को हम क्या बोलेंगे, गुच्छित बस्ती। कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि भाई बहुत सारी जगह है तो लोगों ने दूर दूर जाकर अपने मकान बना लिए, एक मकान यहाँ हो गया, एक मकान यहाँ हो गया,
यानी कि जब लोगों के मकान दूर दूर हो जाते हैं तो इस प्रकार की बस्ती कैसी हो जाएगी? बिखरी हुई बस्ती। लोगों के मकान दूर दूर हैं तो उसको बिखरी हुई बस्ती कह सकते हैं हम। कुछ ऐसा भी गांव देखा होगा जिसमें कुछ लोगों के मकान तो बहुत पास पास है, लेकिन कुछ लोगों के मकान दूर दूर हैं, यानी कुछ लोग उस गांव को छोड़कर पास में खेड़ा बसा लेते, गांव के दूर चल जाएंगे और फिर आवास बना लेंगे। तो यहां पर लोगों के मकान दूर दूर हैं, ठीक है, और आधा जो गांव है वो बिल्कुल पास पास है। तो ये दोनों टाइप का है, एकांक की बस्ती भी है यहां पर, है ना, प्रकीर्ण मतलब बिखरे हुए भी हैं और पास पास भी है। तो ऐसी बस्ती को हम क्या कह सकते हैं? दोनों टाइप का है, एकांकी भी है यहां पर और सघन भी है। तो ऐसी बस्ती को हम क्या कहेंगे? मिश्रित बस्ती। तो यहां पर अधिवास अनेक प्रकार के हैं। तो यहां पर आपके एक तो हो गई सघन बस्ती, नंबर 1 सघन बस्ती। दूसरा क्या हो गया? प्रकीर्ण, या फिर इसको हम एकांकी कह सकते हैं। तीसरा क्या हो जाएगा? मिश्रित, यानी दोनों है, यहां पास पास भी है और दूर दूर भी है। ऐसी बस्ती क्या हो गई आपकी? मिश्रित बस्ती। तीन चीजें समझ में आई होगी। जब लोगों की ऐसी बसावट जहां लोगों के घर बिल्कुल पास पास में होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए मकान होते हैं, तो ऐसी बस्ती को हम सघन बस्ती या फिर गुच्छित बस्ती कहेंगे। सघन बस्ती या फिर गुच्छित बस्ती। ऐसा मकान या ऐसा गांव जहां लोगों के जो आवास है, गांव मकान है, वो बहुत दूर दूर बिखरे बिखरे होते हैं, ऐसी बस्ती को हम क्या कहेंगे? प्रकीर्ण बस्ती। ऐसा कहां पर होता है? जहां पर गांव के बाहर मतलब सरकारी बहुत सारी जमीन पड़ी हो, खुली जमीन पड़ी हो, मैदान पड़ा हो खाली, तो वहां पर लोग जब नए मकान बनाएंगे तो मकान दूर दूर बनाएंगे, बहुत सारी जगह घेर लेंगे। तो ऐसे मकान को हम क्या कहेंगे? एकांकी बस्ती या फिर प्रकीर्ण बस्ती। लेकिन कोई कोई ऐसा होता है कि लंबे समय से कोई एक गांव बसा हुआ है जहां पर बिल्कुल लोगों के घर पास है, लेकिन फिर क्या होगा कि उसमें धीरे धीरे लोगों के जब रहने की समस्या उत्पन्न होगी तो लोग इस गांव से निकलकर दूर कहीं जाकर, गांव के पास मतलब अलग दूर दूर ऐसे मकान बना लेंगे कुछ लोग। तो इस प्रकार यहां पर ये बस्ती पूरी बिखर जाएगी। आधी बस्ती बिखरी हुई है, आधी पास पास है, तो ऐसी बस्ती को हम सघन बस्ती या फिर बिखरी हुई बस्ती कह सकते हैं। चौथे नंबर की अगर बात करें तो एक होती है पल्लीकृत बस्ती। पल्लीकृत में क्या होता है? पल्लीकृत में होता है इस प्रकार की बस्ती अलग अलग बहुत सारे क्षेत्रों में, राजस्थान में भी बहुत सारी पाई जाती है। पल्लीकृत बस्ती में क्या होता है? लोगों के पूरा जो बस्ती होती है वो लोगों के आवास बिल्कुल दूर दूर होते हैं। जैसे कुछ लोगों घर, एक परिवार यहाँ रह रहा और कुछ परिवार के लोग थोड़े दूर जाकर वहाँ फिर घर बना के वहाँ रह रहे, कुछ परिवार के लोग दूर रहते हैं। तो यानी कि लोगों के पूरा गांव दूर दूर एक एक परिवार के रूप में। यहां पर क्या होता है? घर दूर दूर होते हैं, यहाँ परिवार के समूह के रूप में। एक समूह छोटा सा यहाँ रह रहा, थोड़े दूर जाके एक समूह और रह रहा, यहाँ पर भी रह रहा। ऐसी बस्ती को पल्लीकृत बोलते हैं। चारों बात समझना है। सघन में क्या होता है? लोगों के आवास पूरा गांव एकदम गुच्छित होता है, पास पास होता है। प्रकीर्ण में पूरा गांव, लोगों के घर दूर दूर होते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? प्रकीर्ण या बिखरी हुई। आपके अगर मैं उनेल के प्रतिरूप की बात करूं तो कैसा है? मिश्रित है, यानी कि आधा गांव तो बिल्कुल पास में सघन बसा हुआ है, लेकिन कुछ लोग निकल गए, आधे उधर खेड़े पे उन्होंने बहुत सारे घर बना लिए दूर दूर, आधे उधर निकल गए, सब दिशा में लोग निकल गए। तो ऐसी बस्ती जहां पर लोगों के कुछ आवास तो बिल्कुल पास पास है और कुछ दूर दूर लोगों ने घर बना लिए, तो ऐसी बस्ती जो है वो दोनों का इसमें समावेश है, प्रकीर्ण भी है, गुच्छित भी है। तो ऐसी बस्ती हो गई मिश्रित। लेकिन कुछ लोग होते हैं, जनजाति के लोग भी होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जहां पर परिवार के परिवार, एक समूह यहाँ रह रहा, उसी के थोड़ा दूर एक और समूह का परिवार रह रहा,
थोड़े दूर, ये अधिकतर जनजातीय लोगों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ये जनजातीय लोग क्या करते हैं कि इनका जहाँ पर खेत होता है उस खेत के वहाँ पर एक टीले के ऊपर ये घर बना के रहते हैं, आवास बना के। तो जहाँ जहाँ पर इन जनजातीय लोगों के खेत होते हैं वहाँ इनके घर होते हैं। मतलब पूरा गाँव एक जगह नहीं होता, एक का घर अपने खेत के यहाँ, दूसरे का घर उसके खेत के यहाँ, तीसरे का घर उसके खेत के यहाँ, पूरा गांव यानी कि परिवार के समूह के रूप में अलग अलग बसा रहता है। ऐसी बस्ती को हम क्या बोलेंगे? पल्लीकृत बस्ती। अगर हम यहाँ की बात करेंगे, यहाँ पर आपको ऐसा कहाँ पर देखना मिलेगा? जब आप रतलाम साइड जाते हैं झाबुआ तरफ, या फिर आप सेलाना के आसपास जाओगे तो उधर आपको ऐसे ही गाँव मिलेंगे। आदिवासी जनजाति एरिया वाले जो गाँव हैं वहाँ पर आपको ऐसे ही मिलेंगे। लोगों के गांव वहाँ ऐसा रहेगा कि भाई आप गांव में चले गए पर आपको गांव नहीं मिलेगा। आप ढूंढोगे गांव जैसे अपने जैसे ढूंढ रहे आपके बिल्कुल ऐसे गलियां, बाजार, चौराहे, ऐसा कुछ नहीं है वहाँ। लोगों के एक परिवार यहाँ रह रहा, थोड़ा दूर दूसरा परिवार उसके खेत के वहाँ रह रहा, तीसरा परिवार उसके वहाँ रह रहा, तो वो गाँव ही है। आपको वो गाँव नहीं लगेगा, आपको एक लगेगा कि यहाँ कोई एक व्यक्ति रह रहा होगा या घर होगा। तो इस प्रकार की बस्ती क्या हुई? पल्लीकृत। चारों चीज समझ में आ गई। ये क्या है? बस्ती के प्रकार। प्रश्न क्या पूछा जाएगा? बस्ती, ग्रामीण बस्ती को परिभाषित करते हुए ग्रामीण बस्ती के प्रकार बताओ। तो ग्रामीण बस्ती को कैसे परिभाषित करेंगे? ग्रामीण बस्ती वह होती हैं जहां पर अधिकतर लोग प्राथमिक कार्यों में संलग्न रहते हैं। अधिकतर लोग क्या करते हैं? प्राथमिक कार्य। अब प्राथमिक कार्य क्या होता है? कृषि कार्य और पशुपालन। तो ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर लोग क्या करते हैं? कृषि कार्य प्लस पशुपालन। आपसे पूछा जाएगा ग्रामीण बस्ती को परिभाषित कीजिए, तो हम लिखेंगे ग्रामीण बस्ती अधिवास वह होता है जहां पर अधिकतर लोग कृषि कार्य और पशुपालन में शामिल होते हैं या संलग्न होते हैं। ऐसी बस्ती या बसावट जिसको ग्रामीण बस्ती कहते हैं। इसके अलावा अगर अपन देखें कि ग्रामीण बस्ती की विशेषता अपन अलग से पढ़ेंगे, विशेषता क्या रहती है। बोर्ड में पूछा जाता है ग्रामीण बस्ती की समस्या बताओ, तो ग्रामीण बस्ती अपने आप में एक समस्या ही है। बहुत सारी समस्या है, यहाँ प्रदूषण की समस्या है, पानी की समस्या है, यहाँ पर शिक्षा के लिए उच्च जो विद्यालय नहीं होते हैं, सड़कें नहीं होती है, तो बहुत सारी समस्याएं। तो हम अगला प्रश्न लिखेंगे ग्रामीण बस्ती की समस्या पर। पहले हम ये समझ लें कि ग्रामीण बस्ती के प्रकार क्या हैं। सघन बस्ती किसे कहते हैं? वह बस्ती जिसमें लोगों के आवास या मकान पास पास होते हैं, सघन बस्ती। प्रकीर्ण बस्ती, लोगों के मकान बिल्कुल बिखरे बिखरे होते हैं, दूर दूर होते हैं, वो प्रकीर्ण बस्ती या इसको एकांकी बस्ती कहेंगे। मिश्रित बस्ती यानी कि आधा शहर बिल्कुल सघन बसा हुआ और आधा बिखरा बिखरा होता है, ऐसी बस्ती को हम मिश्रित बस्ती कहेंगे। और पल्लीकृत बस्ती अधिकतर राजस्थान के क्षेत्र में या राजस्थान पाई जाती है और अन्य राज्यों में भी पाई जाती हैं। पल्लीकृत में लोगों के आवास या उसके समुदाय कुछ दूर दूर पर बसे रहते हैं, ऐसी बस्ती को हम क्या बोलेंगे? पल्लीकृत बस्ती। तो यहाँ पर एक प्रश्न ये हो गया। दूसरा प्रश्न क्या हो गया? ग्रामीण बस्ती की समस्याएं बताओ। ग्रामीण बस्ती की क्या समस्या है? पहली समस्या, एक तो इनके जो आवास होते हैं वो आवास कैसे होते हैं? कच्चे होते हैं, कच्चे व घास फूस के बने होते हैं और कई बार इनमें आग लग जाती है। घास फूस के अधिकतर आवास होते हैं और कई बार इनमें क्या हो जाती है? आग लग जाती है, पहली समस्या। दूसरी समस्या क्या होती है? गांव में स्वच्छता का अभाव होता है, तो यहाँ पर क्या होती है? गंदगी की समस्या होती है। तीसरी समस्या क्या हो गई? पानी की समस्या रहती है, क्योंकि वहाँ पर पानी की सप्लाई बराबर नहीं होती है, तो लोगों को दूर दूर तक पानी लाना पड़ सकता है। इसके अलावा सड़कों की सुविधा नहीं होती है, यानी कि सड़कों का क्या होता है? यहाँ पर अभाव पाया जाता है। यूँ तो सरकार ने बहुत सारी योजना चलाई, ग्रामीण प्रधानमंत्री सड़क योजना, गांव से गांव को जोड़ना, पर वो सड़कें बनी थी तभी बनी थी, अब वो उखड़ चुकी हैं। वापस सरकार ने उस पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, तो कई बार सड़कों की समस्या भी रहती है। यूँ कह सकते हैं कि परिवहन की समस्या लिख सकते हैं अपन, क्योंकि परिवहन ज़्यादा किसी तरह का नहीं पाया जाता, थोड़ी बहुत सड़कें होती है, बाकी तो सभी प्रकार का परिवहन का अभाव होता है। शिक्षा के लिए इसमें उच्च शिक्षण संस्थान या स्कूल
नहीं होते हैं। ज़्यादातर बच्चे 10वीं 8वीं तक पढ़ लिए, उसके बाद आगे नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि उनके लिए विद्यालय शहरों में होते हैं और गांव के बच्चे शहर तक नहीं पहुंच पाते, यानी कि शिक्षा की सुविधाओं का अभाव होता है। उसके अलावा गंदगी पर्याप्त होती है, पानी की असुविधा होती है, ये ग्रामीण बस्ती की। अगर हम देखें, मैंने आपको एक समझाया था कल धारावाही बस्ती। धारावाही बस्ती में क्या रहता है, लोग जो कि झोपड़ियों में रहते हैं और वहीं पर वो पानी, जो गंदा पानी वगैरह, प्रदूषण वगैरह सब वहीं फैलाते हैं, जिससे वहाँ पर महामारियों की बहुत ज़्यादा समस्या है। तो ये जो महामारियाँ हैं, इसकी समस्या भी ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर महामारियों की समस्या भी होती है। मनोरंजन के साधनों का अभाव होता है। आप शहरों में चल जाओ, अनेक प्रकार के मनोरंजन के साधन आपको मिल जाएंगे, लेकिन गाँव में मनोरंजन के साधनों का बहुत तरीके से अभाव होता है। तो मनोरंजन के साधनों का अभाव होता है। तो हमारे पास कितना हो गया, 6-7 पॉइंट हो गए। आपसे पूछा जाएगा ग्रामीण बस्ती की समस्याएं लिखिए। तो ग्रामीण बस्ती की क्या क्या समस्या होगी, आवास की समस्या, गंदगी की समस्या, पानी की समस्या, सड़कों का अभाव, शिक्षा का अभाव और महामारियों की समस्या, मनोरंजन के साधनों का अभाव, चिकित्सा सुविधाओं का अभाव, ये सब ग्रामीण बस्ती की समस्या है, जो अपन इसकी डिटेल करके लिख देंगे कि ग्रामीण बस्ती में जो आवास होते हैं घास फूस के कच्चे बने होते हैं, कई बार उनमें आग लग जाती है, जिससे गांव के गांव नष्ट हो जाते हैं। गंदगी की समस्या की बात करें तो अनेक जैसे नालियाँ वगैरह नहीं होती है, नालियों का अभाव पाया जाता है, गंदा पानी सब वहीं भरा रहता है, जिससे गंदगी की समस्या भी बहुत ज़्यादा रहती हैं। पानी के लिए पर्याप्त कोई जल स्रोत या सुविधाएं नहीं होती हैं, तो पानी की भी वहाँ पर समस्या होती है। सड़कों का अभाव, बाकी आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर आपके कितने प्रश्न हो गए, एक तो आपसे पूछा जाए ग्रामीण बस्ती और इसके प्रकार बताओ, तो ये आपको प्रकार बताना, सघन बस्ती, प्रकीर्ण बस्ती, मिश्रित और पल्लीकृत, इसमें से एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा शायद। एक तो सघन बस्ती पूछ ले, या प्रकीर्ण पूछ ले, या फिर पल्लीकृत पूछ ले, मिश्रित भी पूछ ले। एक तो यहाँ से बनता है। दूसरा एक बड़ा प्रश्न बनता है, ग्रामीण बस्ती की समस्या लिखो। ये प्रश्न ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट कह सकते हैं अपन इसको, क्योंकि इससे पहले एक और था, मुंबई की धारावाही बस्ती, है ना। तो धारावाही बस्ती ये कन्फर्म था आने का, ये इससे रिलेटेड प्रश्न आता ही आता। अब ये हटा दी तो धारावाही बस्ती और ग्रामीण बस्ती लगभग इसकी समस्या सेम सेम है। आपसे प्रश्न ये पूछा जाता है धारावाही बस्ती की समस्या बताओ, वही समस्या ग्रामीण बस्ती की है, तो सेम था इसलिए इसको हटा दिया। तो यहां पर हम इसको याद करेंगे कि ग्रामीण बस्ती की समस्याएं क्या है। तो ये सारी ग्रामीण बस्ती की समस्याएं हैं जो आपने इसमें लिखने वाले हैं।